जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। आपको भी इंतजार था। 5 साल बाद लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और 12 सीटों पर राजस्थान में वोटिंग हो रही है। सबसे ज्यादा हॉट सीट दौसा, नागौर और बीकानेर है। दौसा में सचिन पायलट और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, जहां पर कांग्रेस की तरफ से मुरारीलाल मीणा और बीजेपी की तरफ से कन्हैयालाल मीणा है। इसी तरह से नागौर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल पाला बदलकर इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं और ज्योति मिर्धा पाला बदलकर इस बार बीजेपी के टिकट पर हैं। सबकी नजरें वहां भी लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से हैं मैदान में, जहां पर कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल चुनौती दे रहे हैं। और चूरू सीट पर सबकी नजरें हैं, जहां पर 2 बार के बीजेपी के सांसद बीजेपी को छोड़कर टिकट कटने पर कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है राहुल कसवा और उनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया को उतारा है, यह कहकर कि नरेंद्र ने देवेंद्र को भेजा है। क्या नरेंद्र की इज्जत चूरू की जनता रखेगी? इसी तरह से बड़े दिनों बाद कॉमरेड अमराराम लाल सलाम राजस्थान को कहना चाहते हैं। लाल झंडा सीकर फहराया गया, फिर भगवा लहर में बाबा सुमेधानंद सरस्वती जीतेंगे। ये सारी सीटें ऐसी है जहां पर पिछले कई सालों से बीजेपी ने अपना गढ़ बना लिया था, मगर इस बार कांग्रेस को लगता है कि जातीय ध्रुवीकरण के आधार पर हम सेंध लगा सकते हैं। ये तो पहले चरण की बात हुई जहां पर कल सुबह से वोट डाले जाने हैं, मगर अभी भी सबकी निगाहें जो लगी हुई है वो बाड़मेर पर। और जब 25 की 25 सीटें जीतेंगे बीजेपी वाले कहते हैं, तो लोग पूछते हैं बाड़मेर भी। ऐसा क्यों पूछते हैं? क्योंकि देखिए, जिस तरह से बीजेपी और रविंद्र सिंह भाटी के बीच सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक तिकड़म तक में द्वंद्व चल रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि बीजेपी ने बाड़मेर जैसलमेर सीट को अपने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल की उम्मीद बंधी हुई है कि बीजेपी कितनी मजबूत होती है। कैलाश चौधरी पता नहीं क्यों अपने चुनाव को उठा नहीं पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बूस्टर के बाद भी, मगर ये मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह से जानब खान के यहां सम के इलाके में जैसलमेर में जब रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे हैं तो मुस्लिम युवाओं में क्रेज देखिए रविंद्र सिंह भाटी का। यहीं से उम्मीद लगती है कि अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों के वोट मिल जाते हैं रविंद्र सिंह भाटी को, तो मुझे लग रहा है कि उम्मीदवार बेनीवाल की उम्मीदें टूट भी सकती है। और ये जो कारवां है, ये जलवा है रविंद्र सिंह भाटी का मुस्लिम वोटों में, ये उस इलाके की राजनीति को एक नया आयाम भी दे सकता है कि अगर इस तरह से राजपूत, मुस्लिम और बीजेपी के मूल वोटर ओबीसी माइनस जाट अगर एक साथ आ जाते हैं तो ये बहुत फॉर्मिडेबल जो है मारक क्षमता वाला ये गठबंधन बन सकता है। मगर फिर भी कहा जा सकता है कि अभी भी बीजेपी ने अपना दम नहीं छोड़ा है और लगातार अटैक जारी है रविंद्र सिंह भाटी पर। नए नए वीडियो और ऑडियो आ रहे हैं जिसमें टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य बताए जाते हैं रविंद्र सिंह भाटी। कई तरह की उसमें जो वीडियो आते हैं उसमें दिखाए जाते हैं किन किन लोगों से संबंध है। आज सुबह सुबह तो एक कर्मचारी नेता हैं गजेंद्र सिंह राठौड़, उन्होंने सुबह फोन करके कहा कि रविंद्र सिंह भाटी के गलत कामों के एक फर्जी वीडियो चल रहा है जिसमें मेरा फर्जी फोटो लगाया गया है। मैं वो गजेंद्र सिंह राठौड़ नहीं हूं, मैं तो कर्मचारी नेता हूं, आप ही कुछ करो। तो देखिए कितनी जल्दीबाजी में ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं जिसमें किसी की तस्वीर कहीं भी लगा दी जा रही है। और इसे लेकर कहा जा रहा है कि राजपूत नेताओं ने बीजेपी को चेताया है कि एक सीट के चक्कर में आप इस इलाके का सेंटीमेंट न बिगाड़िए। उसके बाद बीजेपी बैकफुट पर आई है, मगर रविंद्र सिंह भाटी के लिए अभी भी ये जो अगले 5 दिन हैं वो बड़े चुनौती वाले हैं। पिछले 2 दिनों में जिस तरह के वीडियो और फोटो लेकर बीजेपी की सोशल मीडिया टीम ने हमला किया है, मुझे लग रहा है कि और हमले भी हो सकते हैं,
कांग्रेस इस मुकाबले में किनारे बैठकर देख रही है कि क्या पता अगर बीजेपी मजबूत होती है तो हमें मौका मिल सकता है, मगर रविंद्र सिंह भाटी की टीम जो है वो लगातार इस पर काम कर रही है। देखिए, जब कांग्रेस के सम्मेलन हो रहे हैं या रैलियां हो रही हैं या बीजेपी की हो रही हैं तो वहां पर लगातार नेता भाषण देते जा रहे हैं और लोग बोर हो जाते हैं। वो 2 से 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 सभाएं कर पाते हैं। रविंद्र सिंह भाटी जाते हैं, 6-7 मिनट अकेले बोलते हैं, फिर निकल जाते हैं। ऐसे में उनकी सभाएं ज्यादा हो रही है और वो अपने देसी अंदाज में जो लोगों को लुभा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो समझ में भी आ रहा है। और अमूमन ऐसा होता है कि चुनाव के टाइम में अगर कोई ऑडियो और वीडियो जारी होता है या फिर आरोप लगाए जाते हैं तो वो चस्पा नहीं हो पाते हैं। आरोप लगाना और बात होता है और चस्पा होना और बात होती है। वो चस्पा नहीं होने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता दिखाई दे रहा है, मगर इसका रिएक्शन जो है आसपास के सीटों पर हो सकता है। बीजेपी इसलिए डरी हुई है, पहले से ही रूपाला कांड को लेकर राजपूतों में गुस्सा है, जिसकी भरपाई के लिए बीजेपी ने अपने सारे बड़े राजपूत नेताओं को मैदान में उतार दिया है और उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम दूसरी सीटों पर नुकसान नहीं हो। मगर फिर वही बात है कि जिस तरह से कारवां जुड़ता जा रहा है रविंद्र सिंह भाटी का, उस सरहदी इलाके की राजनीति नया गुल भी खिला सकती है। हमारी नजर रहेगी राजस्थान की राजनीति पर। आप देखते रहिए चुनाव आज तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।